नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था और हर बार की तरह आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखें। ओके, तो चलिए बिना देर किए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर्स एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हम थोड़ा क्वेश्चन को ईज़ी करने के लिए ना क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि ये मेरा सर्कल है, ओके फ्रेंड्स, और ये सेंटर है। इस सेंटर को मैं लेवल करता हूँ O से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज एट द सेंटर। तो ये आर्क क्या होता है मैं ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। आर्क क्या होता है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ये पूरा क्या है? सर्कमफ्रेंस है। और ये जो पार्ट है ना, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ठीक है ना। ये भी जो है ना वो क्या हो गया, एक आर्क हो गया। ओके, और दिस आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे ये आर्क जो है ना 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आर्क का जो ये एंड है ए, उसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं, और आर्क का जो ये एंड है बी, उसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो आर्क है ना ये सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, find the length of an arc, area of the sector formed by the arc, and the area of the segment formed by the corresponding chord. So let's do one by one. देखिए सबसे पहले क्या है, सर्कल का रेडियस भी हमें दिया हुआ है विच इज 21 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर्स। सो लेट्स डू वन बाय वन। पहला पार्ट क्या बोलता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए मित्रों, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी ये सारी चीज डिस्कस कर चुका है कि ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड इट, उसके फॉर्मूला क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। सो लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस। ओके फ्रेंड्स, ये थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये सारे फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। चलिए, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ द सेक्टर। ये देखिए, ये एक सेक्टर है, ठीक है ना। इसका एंगल क्या है? वो है 60 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने दिया 60 डिग्रीज, थीटा की जगह 60 लिख दिया। अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का कुछ वैसे वैल्यू दिया नहीं हमें, इसलिए हम क्या ले लेंगे, 22/7। और रेडियस, ये आर क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस कितना दिया हमें? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21। कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 6 का जीरो जो है, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। वापस ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स हमारे पास देखिए, ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 22, बाकी सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 22 अपॉन, नीचे कुछ बचा क्या? नीचे कुछ भी नहीं बचा। और यू गेटिंग? देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया। अपॉन 1, यानी एक्चुअली क्या हो गया, ये हो गया 22। और क्या पूछा है हमें? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ क्या होता है? लेंथ का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली जो रेडियस का यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर्स। तो रेडियस हमें अगर सेंटीमीटर्स में दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, आई होप ये काफी इजी तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगेन फॉर्मूला के लिए क्या है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलता है। एरिया, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया ना। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है? द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क। ये आर्क जो है ना, ये आर्क जो सेक्टर फॉर्म कर रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। सेक्टर क्या है? मैं ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में डिस्कस करता हूँ। सेक्टर इज अ रीजन और स्पेस विच इज बिटवीन दिस आर्क एंड द टू रेडिया। यानी कि हमें ये जो ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। दिस इज द सेक्टर विच इज फॉर्म बाय दिस आर्क। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस सेक्टर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें मित्रों? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो क्या होता है, ये देखिए सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया। ओके, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? थीटा बाई 360 है। अब करना क्या है, ये थीटा क्या होता है? वो होता है सेक्टर का एंगल विच इज यहाँ पर 60 डिग्रीज। बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए ना। तो थीटा क्या हो गया? 60, और अपॉन 360 इंटू पाई को अगेन आप 22/7 ले लीजिए, और आर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये रेडियस है 21।
यानी कि आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, दैट मीन्स 21 इंटू 21। तो बस सिंप्लीफाई करना है और क्या, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया सिक्स वन जा और ये हो गया सिक्स सिक्स जा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये हो गया सेवन वन जा सेवन, ये हो गया सेवन थ्री जा 21। वापस से देखिए, ये थ्री वन जा और ये हो गया थ्री टू जा। और कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए टू वन जा और ये हो गया टू 11 जा। तो मित्रों, आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में कुछ भी नहीं बचा है एक्सेप्ट 11। 11 सिर्फ बचा है, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लूंगा मैं? 11। ओके। और अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 21 भी तो है। ये कैसे भूल गया मैं? 11 इंटू 21, और नीचे कुछ नहीं बचा, ये देखिए नीचे सारे चीज कैंसिल आउट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा, देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया। अपॉन वन है तो अपॉन वन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो मित्रों, ये 11 इंटू 21 क्या होता है? अगर मैं इसको अदरवाइज सोचूं 21 इंटू 11, तो पहले तो 21 इंटू 10 क्या होता है? वो होता है 210, और उसमें प्लस 21 ऐड कर दो, 210 एंड 21 कितना होता है? 231। ओके फ्रेंड्स, मैंने ऐसे मेंटली कर लिया, आप प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। और ये क्या फाइंड करें मित्रों? हम एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें रेडियस जो है ना, वो सेंटीमीटर्स में दिया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आई मीन सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या बोलता है। मित्रों देखिए कितना आसानी से हम कर रहे हैं ना, इजंट इट? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए थर्ड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखिए, ये जो आर्क हमने लिया है ना, तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए ना, मैं इस फिगर को वापस से एक बार ड्रॉ करता हूँ फटाफट। ये देखिए, अभी हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसी फिगर को मैं बस कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा सर्कल था, ओके, ये सेंटर था ओ, और ये मेरा आर्क था विच वाज ए था, और ये बी था, और ये हमें सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज दिया हुआ था। क्या बोल रहा है? फिर से मैं क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए मित्रों, ये जो हमने फिगर बनाया ना, तो इस फिगर का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड? यानी ये जो आर्क है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ना, इसको ज्वाइन कर देना है। इफ आई ज्वाइन दिस ए एंड बी, दिस बिकम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। इस बार क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट, प्लीज बी केयरफुल। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये कॉर्ड जो है ना, वो कौन सा सेगमेंट फॉर्म कर रहा है मित्रों? वो देखिए, वो ये सेगमेंट फॉर्म कर रहा है। सेगमेंट क्या होता है? मैंने ऑलरेडी ये सब इंट्रो में डिस्कस कर लिया, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, प्लीज वॉच द इंट्रो वीडियो। देखिए, ये कॉर्ड जो है ना, ये सेगमेंट फॉर्म कर रहा है, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने इंट्रो वीडियो में। ओके, अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया चाहिए ना, तो क्या करना होगा मुझे? मुझे इस पूरे सेक्टर का एरिया चाहिए। सेक्टर मतलब ओ ए, मान लीजिए ये पी है। सेक्टर क्या होता है? ये पूरा रेडियस और सेगमेंट सॉरी आर्क के बीच का जो एरिया, ये पूरा। चलो एक अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी डॉट 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 कर देता हूँ, ठीक है? ये पूरा जो डॉटेड है ना, ये क्या है? ये एरिया ऑफ सेक्टर है। मित्रों आप बताओ, ये पूरा एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, अब ये जो सेक्टर है ना, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है विच इज ओ ए पी बी। ओके, चलो मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, ओ ए पी बी। ये जो सेक्टर है हमारा, ओ ए पी बी। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये वाले रीजन को माइनस कर दूं, चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा सेक्टर हो गया, ये जो ब्लू शेडेड है ना, ये क्या है? ये सब सेक्टर हो गया। इसमें से अगर मैं ये पार्ट, यानी जो रेड से मैंने मार्क किया है, ओके, रेड से शेड कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो ये पूरे ब्लू पार्ट में से अगर मैं ये रेड पार्ट को माइनस कर दूं, हटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? यही तो बचेगा ना। फिर से सुनिए, ऑलरेडी मैं इंट्रो में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ लोग नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए, ओ ए पी बी, ये पूरा क्या हो गया? सेक्टर। ये मैंने ब्लू 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 शेड किया था, ठीक है? अब ये ब्लू 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 में से मैं क्या करूंगा? ये रेड 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 जो है ना, इस मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, इसमें बाहर कर दूंगा। यानी इस एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं माइनस क्या कर दूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। आर यू गेटिंग? एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूंगा। कौन सा ट्राइंगल? ए ओ बी। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। इस पूरे में से मैंने ये रेड पार्ट को बाहर कर दिया, तो सिर्फ यही पार्ट तो मिलेगा मुझे, एपीबी।
ये तो न्यू डॉटेड रीजन तो बचा हुआ दिख रहा है आपको। तो यही तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट जो मिल रहा है ना आपको, वो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो एक बार फिर से। चलो, SEGMENT कर देता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। SEGMENT, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिला हमें? ये जो सेगमेंट का एरिया मिला वो एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर आपको ध्यान होगा कि जिस प्रीवियस पार्ट में हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया है, देखिए ये क्या हमने कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हमें मिल चुका है 231। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह मैं लिख दूंगा 231। ओके फ्रेंड्स, एंड माइनस ये हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। बी केयरफुल, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, ये ट्रायंगल जो है ना, इसको देखिए ध्यान से, इसका रेडियस ऑलरेडी हमें दिया था 21 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये अगर 21 है तो ये क्या है, रेडियस ही तो है ना, तो ये भी रेडियस है, यानी ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर्स, इजंट इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पता है या नहीं, जो आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में किए हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है पहले, ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ओ, और ये ए है और ये बी है। इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है, आइसोसेलेस, ये दिया है 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ये भी दिया है 21 सेंटीमीटर्स, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये देखिए ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, और इनके अपोजिट में कौन से एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स है ना, तो इनके अपोजिट में, ये इक्वल साइड के अपोजिट में ये एंगल है, और ये इक्वल साइड के अपोजिट में ये एंगल है। बेस एंगल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल्स। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यानी कि अगर ये x है ना, तो फिर ये भी x होगा, यानी x डिग्रीज। आर यू गेटिंग, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है जो आप जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे। अब ये क्या है, एक ट्रायंगल है, यानी ये तीनों एंगल जो है ना मिलकर कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी कि 60 डिग्रीज प्लस x ये क्या है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंड सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है, वो होता है 180 डिग्रीज। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो गया, ये 60 प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, एंड दैट इज इक्वल टू 180। तो 2x क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 180, या 60 लेफ्ट से राइट में आएगा, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, यानी कि 120। अब देखिए x कितना मिल जाएगा हमें, x हमें मिलेगा, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2। सो x क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल जब करेंगे आप, तो ये मिलेगा 60 डिग्रीज। वाओ, इतना आसान हो गया क्वेश्चन ये। अभी आपको समझ में आया क्या है, देखिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो बेस एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इजंट इट। हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू भी क्या हो गई, ये भी हो गया 60, और ये भी हो गया 60। तो मित्रों ये क्या बन गया, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। आर यू ऑल गेटिंग? और आपने जूनियर क्लास में क्या पढ़े, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज अंडर √3/4 into a square where a is the side, √3/4 into a square, ये क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर रहे हैं, ये विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली यही बात है कि ट्रायंगल के एरिया को हम कैसे फाइंड करें। तो हमने देख लिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। तो फाइनली हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, ओ भी क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, राइट। ये क्या है, साइड, तो साइड कितना हो गया 21, क्योंकि देखिए ये भी हो गया 21, हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्विलैटरल है। तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 21 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिलेगा हमें, सो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 231 माइनस, ये देखिए ये हो गया √3, और इंटू 21 का स्क्वायर तो बच्चे बच्चे को पता होगा कितना होता है, 441, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 4। तो मित्रों हमें फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिला, हमें फाइनली मिला एरिया ऑफ सेगमेंट इज नथिंग बट 231 माइनस ये √3 इंटू 441 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 441 √3, ठीक है, अपॉन 4। तो मित्रों
मुझे लगता है कि यहाँ तक भी अगर आप कर दिए ना, तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। और देखिए एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट हम क्या लेंगे यहाँ पे? सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप यहाँ तक भी कर दोगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम के बाद थोड़ा टाइम रहा, इफ यू फील दैट आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, तो इसको फर्दर सिम्प्लीफाई कर दो, इज़न्ट इट? तो फर्दर सिम्प्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? ये देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू 231। अब देखिए मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है क्या? 441 रूट 3 क्या होता है मित्रों? सबको पता होना चाहिए। इंटू होता है 1.732। 441 इंटू 7.32 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है मित्रों? तो ये क्या हो जाएगा? 231 माइनस, देखिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? दिस इज कमिंग टू बी 190.95। 190.95। और जब आप इसको 231 में से 190.95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 231 माइनस 190.95, ये आपको मिलेगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मतलब ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन आपको ये मतलब उसी वक्त कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपका कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? तो हमें क्या मिला? 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मित्रों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, और अपने मित्रों में तो बिल्कुल ही शेयर करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको वीडियो बनाने में टाइम लगता है, और आपको लगता है कि अगर मेरी एनर्जी लेवल अच्छी है, समझाने का कैपेसिटी अच्छा है, तो प्लीज़ अपने दूसरे मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल बी सो हैप्पी विथ यू, एंड डेफिनेटली उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।